बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कुछ बात होगी 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से और कुछ बातें मज़ीद सियासी सूरत हाल पर होंगी। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें और आइकन का बटन भी दबाएं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो इसे शेयर भी करें। नाज़रीन, 16 अक्टूबर ज़मनी इंतखाबात पाकिस्तान में हुए। ये इंतखाबात पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में एक मजाक बनकर रह गया। किसी मुल्क में, किसी बाशऊर मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक शख्स 7-7 सीटों पर खड़ा हो, उनमें से 6 सीटें जीतने के बाद और सोच रहा है कि मैं असेंबली में जाऊं कि ना जाऊं। फैसला वो कर चुके कि मैंने असेंबली में नहीं जाना। पूरी दुनिया में ये एक वाहिद मिसाल है पाकिस्तान की कि एक शख्स 7 सीटों पे अकेला खड़ा होता है, वन मैन शो के तौर पर खड़ा होता है और वो 6 सीटें जीतने के बाद ये फैसला करता है कि मुझे असेंबली में तो नहीं जाना। चले न जाए खान साहब आप असेंबली में, लेकिन आप बताएं कि उन हल्के की आवाम का क्या बनेगा जिन्होंने आपको वोट देकर आपको असेंबली में लाए। क्या उनके ख्वाब नहीं थे कि उनके तरक्याती काम हो, उनके भी तमाम जो उनकी गली मोहल्लों के काम वो भी हों? लेकिन आप कह चुके हैं कि उनको इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उनको इन तरक्याती कामों की जरूरत नहीं है। वो बस मुझे वोट देने के लिए बेताब थे, उन्होंने मुझे वोट दे दिया। लेकिन वो तो गुमराह आप लोगों ने कर रखा है इन लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिए। लेकिन आप माशाल्लाह 72+ हो चुके हैं। आपको क्या मुल्क की मईशत से कोई लगाव नहीं था? क्या आपको मुल्क से कोई प्यार मोहब्बत नहीं था कि आपने पाकिस्तान की मईशत में से, पाकिस्तान के खजाने में से करोड़ रुपए इन इलेक्शन में लगाए और उसको बाद में मजाक बना दिया? यही अगर आपने 7 अपने कैंडिडेट्स खड़े होते और वो असेंबलियों में जाते, आपकी नुमाइंदगी भी होती और आपके उन हलकों के लोगों के काम भी होते, मगर आपको मजाक बनाना था, सो बना दिया। पूरी दुनिया में एक मजाक बना हुआ है पाकिस्तान के इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से और फिर इन सीटों को जीतने के बाद जो सूरत हाल है उसके हवाले से। आप फर्ज किया 1 सीट रख भी लेते हैं, 5 छोड़ भी देते हैं, तो फिर उस पर इंतखाबात होने, फिर उस पर करोड़ों रुपए कौमी खजाने में से लगने, तो क्या ये मुल्क की बर्बादी नहीं है? आप उन लोगों को तो कहते हैं कि वो पैसा बाहर ले गए और मुल्क का पैसा बर्बाद किया। ये भी खान साहब मुल्क का पैसा बर्बाद करने वाली बात है। जो एलिगेशन उन लोगों पर आप लगाते हैं ये आप पर भी लगते हैं कि आपने भी तो मुल्क का पैसा बर्बाद किया है। आपके पास फॉरेन फंडिंग का पैसा बेताशा होगा जो आपने इलेक्शन पे लगा दिया, लेकिन कौमी खजाने पे जो बोझ बना उसका जिम्मेवार कौन है? तो लिहाजा जो चोरों की सजा होती है, जिस तरह आप कहते हैं कि वो मुल्क लूट कर बाहर चले गए, ये एलिगेशन आप पर भी लगती है कि आपने इस मुल्क के खजाने को इन इलेक्शन में लूटा है। वरना अगर प्रॉपर तरीके से आप इलेक्शन लड़ते, असेंबलियों में आते तो मुल्क की बेहतरी होती है, अवाम की बेहतरी होती है। लेकिन आपको बेहतरी तो दरकार नहीं थी, अपनी अना आपको दरकार थी, जो आपने उसका सबूत आपने दे दिया। तो ये मजाक तो पूरी दुनिया में बना हुआ है खान साहब। अब इससे क्या 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 कहा जा सकता है? लेकिन अगर अभी भी आप फैसला कर ले, अपनी 1 सीट रखें, 5 में इंतखाबात करवाएं, असेंबलियों में जाएं, इसी में मुल्क की बेहतरी और कौम की बेहतरी भी है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन को मजाक आपने बनाना था, वो बना दिया और उम्मीद यही की जा रही है कि आपने जो है ना 6 सीटें छोड़नी है और ना नए इंतखाबात करवाने और ना अपने असेंबलियों में जाना है। अवाम का मुतालबा भी यही है कि आइंदा पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बनने चाहिए कि एक फर्द एक ही सीट पर इलेक्शन लड़े। ये कौमी खजाना किसी की जाती जागीर नहीं है, ये कौमी खजाना मुल्क और कौम की अमानत होती है कि एक शख्स के ऊपर आपने इतने पैसे लगा दिए और उसका नतीजा सिर्फ बर्बादी खजाने की ओर क्या है? तो लिहाजा ऐसे कवानीन बनने चाहिए जिससे कि एक शख्स एक ही सीट पर खड़ा हो और जीतने के बाद चंद दिनों में वो हल्फ ले, वरना उसकी रुकनीत खत्म कर दी जाए। ये कवानीन बनने चाहिए इस मुल्क में, तभी जाके इस मुल्क में इलेक्शन का जो सिस्टम है वो बेहतर होगा। जिन लोगों ने, जिन हलकों के लोगों ने खान साहब को वोट दिए, उनके शोर की क्या बात की जाए? उनको ये सोचते समझते हुए भी कि खान साहब 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें से 6 पे खान साहब जीत चुके हैं और वो असेंबलियों में नहीं जाएंगे, तो उनको क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि खान साहब की जिद पूरी होगी, लेकिन उस पब्लिक को कोई फायदा नहीं, उन हल्के की आवाम को कोई फायदा नहीं है।
लेकिन खान साहब, ये आप जो कहते हैं ना कि लोग मुझे वोट देते हैं, पूरा पाकिस्तान मुझे वोट देता है, आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन पूरा पाकिस्तान नहीं, लोग आपको वोट जरूर देते हैं। और वो लोग कौन है? वो आपका निशाना, जो तीर का निशाना है, बिल्कुल ठीक लगा। आप लोग कहते हैं ना खान साहब बड़े सादा, सादा नहीं। आपने देखा कि जो बाशऊर और वो जो सोबर किस्म के लोग हैं, वो तो आपको वोट नहीं देंगे। आपने फौरन नौजवानों को कैप्चर किया, उन पर अटैक किया और उनको अपने धरनों में, अपने जलसों में नाच गाने दिखाकर और उसके लुत्फ अंदोज जिससे कि नौजवान हो सकते हैं, वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करके आपने नौजवानों को अपना गर्विदा बना लिया। और आपको पता है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में है, और वो गुमराह नौजवान आपको वोट देते हैं जिससे कि आप सीटें जीतते हैं। सोबर लोग जब इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे, मुकम्मल बड़े इंतखाबात होंगे, उसमें वो सोबर लोग वोट देने निकलेंगे, फिर नतीजा कुछ होगा। लेकिन अभी खान साहब आपको जो वोट कौम दे रही है, वही नौजवान हैं जो कि आपके जलसों में, धरनों में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गाने सुनते हैं, नाच गाना करते हैं, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर जो माहौल सजता है, उससे वो आपसे मुतासर हैं, और वही समझते हैं कि खान साहब अगर आएंगे तो ये जो हमारा माहौल सजता है, ये सजता रहेगा, वरना किसी और के दौर में ऐसा नहीं होगा। तो ये वो गुमराह लोग हैं, ये वो नौजवान गुमराह हैं जो कि आपको वोट देते हैं, और आपका वोट बैंक है इन नौजवानों में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला आप इन गुमराह नौजवानों को इंशाल्लाह जल्द राह रास्ते पे लाएंगे। उम्मीद भी यही की जाती है कि बहुत जल्द ये हमारे गुमराह नौजवान जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये गुमराह नौजवान क्यों ऐसा है, तो मैंने आपको बता दिया कि उनको माहौल से मोहब्बत है, जैसा माहौल आप जलसों में पैदा करते हैं। और फिर पीरनी साहबा की फूंके भी हैं, उनकी फूंकों का, उनका जादू टोने का जोर भी तो कहीं चलना है, तो इन्हीं नौजवान लोगों पर चलता है। बन्नी काला में क्या होता रहा, जादू टोने और गोश्त पर जादू और जिंदा मुर्गियों को जलाना, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आम थी कि पीरनी साहबा वहाँ बैठकर वो फूंके मारती हैं और ये सारा सिस्टम जो है वो कैप्चर कर लेती है। तो ये उसी की भी एक ये कड़ी मौजूद है। अल्लाह ताला बहरहाल इन गुमराह नौजवानों को इंशाल्लाह जल्द राह रास्त पे लाएंगे। कल खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस कॉन्फ्रेंस में फिर उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उन्हें वार्निंग दी कि मैं आपको वार्निंग देता हूं कि आप मेरी बात मान लें, वरना लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दूंगा। यकीनन सब इंतज़ार में है कि खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च का इंतज़ार करें, उसका लॉन्ग मार्च का क्या करें, ऐलान करें। लेकिन खान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त और पते की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं ये लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने दूंगा। अब इस नुक्ते पे जरा गौर करें कि अक्टूबर से आगे न जाने की क्या वजह हो सकती है। इसकी वजह कुछ इस तरह है नाजरीन कि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि इस अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नई आर्मी चीफ की तकरीर का प्रोसेस शुरू होगा, और अगले महीने नवंबर के शुरू ही में यह प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और नए आर्मी चीफ साहब जो हैं वो उनका तकर्रुर हो जाएगा। अब खान साहब की तो ख्वाहिश यही है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। किसको लाना चाहते हैं, ये हर जगह सबको पता है कि वो किसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं। इसकी भी आगे जाके मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि क्यों लाना चाहते हैं। और नाज़रीन, चंद दिन पहले आपको पता है कि इस्लामाबाद के एक घर के अंदर खान साहब से मेल 3-4 बड़ों की बैठक हुई थी। और मज़े की बात देखिए कि आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान है, उन्होंने PTI के सदर का रोल अदा किया, और वो खुद चलकर उस घर में गए जहां पर इनकी मुशावरत हुई, और उस मुशावरत में क्या तय पाया वो तो सामने बात नहीं आई। लेकिन उस तय पाने के बाद आरिफ अलवी साहब का जो बयान कि जी मुशावरत जब आर्मी चीफ की होगी तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो खान साहब से मुशावरत करें, ये बात तो पता चल गई। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा फलसफा है कि आरिफ अलवी साहब ने अपना बयान जारी कर दिया, इस बयानिए के पीछे बहुत बड़ा एक फलसफा है। अब फलसफा क्या है जी, आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत जो भी होती है वो आर्मी चीफ के तकर्रुर करती है। वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि वो नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करे, और फिर समरी जो है वो सदर साहब के पास जाती है साइन होने के लिए। तो सदर साहब ने पहले ही यह बयान दे दिया कि आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए शहबाज शरीफ साहब को जो है वो उनको इमरान खान साहब से जो है वो मुशावरत करनी चाहिए। फिर अगर नहीं की तो ये सवालिया निशान था, यही बयान था और यही सवालिया निशान था आरिफ अलवी साहब का कि अगर मुशावरत ना की गई और खान साहब की मर्जी के आर्मी चीफ ना आए
तो फिर समरी का वही हाल होगा जो मैंने पिछले दिनों समरी को करता रहा हूँ, और जो हलफ बर्दारी के लिए मैंने जो रवैया अख्तियार किया, फिर ये रवैया दोबारा वापस लौट आएगा। इसलिए आर्मी चीफ की तकर्रुर के लिए खान साहब से मुशावरत की जाए। अब खान साहब से मुशावरत क्यों की जाए? इसलिए कि खान साहब की मर्जी के आर्मी चीफ को लाना चाहते हैं, और किस आर्मी चीफ को लाना चाहते हैं सबको पता है, इसमें कोई बात ढकी चुपी है नहीं ऐसी। लेकिन उसके पीछे क्यों लाना चाहते हैं? उसकी वही वजह कि खान साहब वही सदारती निज़ाम को प्रमोट करेंगे, और फिर खान साहब की ताहयात हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा। ये है खान साहब का सारा ड्रामा, जिसके लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं कि आर्मी चीफ उनकी जब मर्जी के आ जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से ही सारे काम करवा सकेंगे, और वो फिर सदा बहार मुल्क के सरबराह होंगे, और फिर सदारती निज़ाम होगा, वो होंगे, और फिर हुकूमत होगी, और उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है। आर्मी चीफ जो भी आते हैं उनको पता है कि इस मुल्क की बेहतरी किस में है। बहुत से आर्मी चीफ ने देखे, आप सदर ज़िया-उल-हक से लेकर मुशर्रफ तक देख लें, उससे पहले भी देख लें, जितने भी आर्मी चीफ लगाए गए सब ने मुल्क की बेहतरी के लिए जो करना था वो किया। आर्मी चीफ तो ये लगाते रहे, मियाँ साहब ने 2-3 आर्मी चीफ लगाए, आपको पता क्या हुआ, भुट्टो साहब ने ज़िया-उल-हक साहब को लगाया तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है। आर्मी चीफ इंशाल्लाह जो भी बनेंगे वो मुल्क की बका को पहले देखेंगे, और खान साहब के जहन को वो बाद में अपने जहन में रखेंगे। लेकिन बहरहाल खान साहब की अपनी जिद है कि वो अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, तो ऐसा उनकी जिद तो नहीं चलेगी। कानून वही है जो कि है, और मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी और एपिसोड में फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो इसे आप शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।